नर्मदे हर जीवन भर। परिक्रमा की पुरानी सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि ओमकार पर्वत, मानधाता पर्वत का क्या विशेष महत्व है। परिक्रमा गौ घाट से उठा के हम लोग आगे बढ़े तो बाज़ार वगैरह से ही रास्ता है, माई के किनारे से रास्ता नहीं है। माई के किनारे से 2 किलोमीटर बाद रास्ता मिलता है। वहाँ से चलते हुए, बाज़ार से होते हुए हम निकल आए नागर घाट, और नागर घाट के आगे एक छोटा सा नाला पड़ता है। उसी नाले के बगल में मौनी आश्रम। कुल चले पहले दिन हम लोग 3 किलोमीटर। हम थे गीते भाई जो महाराष्ट्र से थे, एक गुप्ता जी थे और एक मित्र और थे कुलकर्णी। हम 4 मित्र चले। और मौनी आश्रम बाबा बहुत बढ़िया हैं। उनका हृदय ऐसा है कि वह सोचते हैं कि जो आए वो कम से कम 4 दिन 5 दिन अवश्य रुके उनके आश्रम में। और जिस प्रकार महाराज का भाव है उससे सुंदर वह आश्रम है। देखिए, सुंदर कहने का यहाँ पे जो तात्पर्य है हमारा, वह बहुत सुविधाओं युक्त नहीं है। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी व्यवस्था, एसी, पंखा गादी तो नॉर्मल है, वो तो है वहाँ पे, लेकिन बहुत बढ़िया सुविधा आप ढूंढने के विचार से जा रहे हैं तो मेरा वह भाव नहीं है। मैं वहाँ पे सुविधा ढूंढने नहीं गया था। देखने में वो आश्रम ऐसा है कि जहाँ पे आपका आसन लगता है उसके ठीक सामने माँ का प्रवाह है, मात्र 50 मीटर की दूरी पे। आप दिन रात माँ को निहारते रहते हैं। दिन रात जब तक आप उस आश्रम में रहेंगे, माँ का जल का प्रवाह आपके आँखों से नहीं हटेगा। वहाँ हमने रात गुजारी। दूसरी सुबह महाराज आने ही नहीं देना चाहते थे। वो कहते थे कि आश्रम में जाइए तो कम से कम 2 दिन तो रुकिए। मन मेरा भी हो गया था रुकने का, क्योंकि भाव के ही भूखे हैं। परिक्रमावासी जो भी होता है वो भाव का ही भूखा होता है। और भाव अगर जो मिल जाता है तो फिर थोड़ी सेवा भी करने का मन किया। आंगन बहुत बड़ा है, प्रांगण जो है बहुत बड़ा है, तो सेवा दी गई। और हमारे साथ में जो गुप्ता जी थे वह भी सेवा देने के भाव से ही थे। बहुत अच्छी सेवा दी उन्होंने। लेकिन दूसरे दिन हम लोग चल दिए। हाँ, यहाँ से मौनी आश्रम, देखिए 2 आश्रम हैं, थोड़ा भ्रम ना हो तो मैं नाम बताता हूँ। नागर घाट से आगे छोटा नाला, नाले के ठीक बगल में मौनी आश्रम। और वहाँ से जब आप चलेंगे तो वहाँ से आपको माई के किनारे का जंगल का रास्ता मिलने लगता है। पर जंगल हिंसक जीव नहीं है, कभी कदार आ जाते होंगे, जंगल है, उनका घर है। लेकिन परिक्रमावासियों को कोई खतरा हुआ हो ऐसा नहीं हुआ कभी भी, ना ऐसा हमको सुनने को मिला। आगे बढ़ते हुए गीते जी 75 वर्ष के थे, 75 वर्ष के, और बहुत हिम्मती आदमी। अब चूँकि जंगल के किनारे, जंगल के अंदर का मार्ग चुना गया और माई के किनारे का ठीक सटा हुआ चल रहा है वह मार्ग, वह चुना गया। तो उसमें पिछली बार भी उसी से मैंने परिक्रमा की, इस बार भी उसी से। उसमें एक खड़ा पहाड़ नामक स्थान आता है जिस पे ऊपर चढ़ के लक्ष्मी जी का मंदिर बना हुआ है। लक्ष्मी जी का विग्रह लगा है, परंतु उसकी कहानी कुछ ऐसे है कि आप जैसे ही वहाँ तक पहुँचे, 100 मीटर पे 100 मीटर ऊंचा चढ़ना है। जब आप टॉप पॉइंट और जहाँ आप नीचे खड़े हैं उसके बीच की सीधी सीधी दूरी 100 मीटर नापी जाए तो है, और उतना ही सीधे चढ़ना है आपको ऊपर। कोई
पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पेड़ नहीं है जो कि आप पकड़ के चढ़ सकें ऊपर। घास उगी हुई हैं और घास को पकड़ के चढ़ना है। 100 मीटर का मतलब आप यह मान लीजिए कि करीब करीब 1 घंटा लगता है उतने एरिए को पार करने में। लगभग वह 200-250 मीटर का एरिया आपको 2 घंटे से 2.5 घंटा लगता है और बहुत कठिन है एक जगह तो। और जैसे आप खड़ा पहाड़ चढ़ेंगे वैसे ही भीमकुंड आ जाएगा और भीमकुंड में जो कुछ गया, जो कुछ गिरा, वह वापस नहीं निकल के आया। कितना गहरा है उसकी गहराई आज तक नापी नहीं जा सकी है, वह भीमकुंड है। और केवल आप दोनों पैर मिला के अगल बगल रख दें उतनी ही जगह है और सी बन के एक कर्व है, सी टाइप का एक कर्व बना हुआ है, उसी पे आपको पगडंडी पे चलते हुए पार करना है। वह 200 मीटर का रास्ता यह बता देता है कि परिक्रमा में शारीरिक कठिनाई कितनी आएगी। वह आपकी हिम्मत चेक करने के लिए ऐसा वहाँ पर है। वहीं आपकी हिम्मत चेक हो जाती है कि आप कितना हिम्मती हैं। और मैंने बड़े सरल लोगों को वहाँ से पार करते देखा है। वहाँ पर जा कर के जब तक आप 1 घंटा विश्राम नहीं करेंगे तब तक आपकी सांस वह नॉर्मल नहीं होगी। मैं अपने आप को तंदुरुस्त मानता हूँ और वहाँ पर मुझे 1-1.5 घंटा बैठना पड़ा, तब जा कर के मेरी सांसें नॉर्मल हो पाईं। नॉर्मल का मतलब तेज़ नहीं रहीं, साधारण सी हो गई जैसे होती हैं। तो वहाँ 1 घंटा बैठ कर के जो मैंने देखा, एक तो उस रास्ते से बहुत कम परिक्रमावासी जाते हैं क्योंकि कठिन भी है, या शायद केवल कठिन है उसकी वजह से। खड़ा पहाड़ जिससे भी पूछा मैंने, वह 2-4% 10% लोग हैं जो कि खड़ा पहाड़ जानते भी हैं। और ओमकारेश्वर जी से मात्र दूरी उसकी 4 अथवा 5 किलोमीटर, जिस जगह से हम संकल्प ले के पूजा करके चले हैं उस जगह से मुश्किल 4 किलोमीटर की दूरी है वह खड़ा पहाड़। लेकिन चूँकि लोगों को पता नहीं है अथवा मार्ग कठिन है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से कि लोग उस साइड से जाते नहीं हैं। वो पार किया और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी विष्णु जी की कि वो पार कर गए। हालांकि बैग उनका मैंने लिया और दे नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती मांगा कि नहीं बाबा आप बैग हमको दे दो। उनका बैग और अपना बैग, दोनों जने का बैग लेके मैं चढ़ा और उससे मेरी हिम्मत से ज़्यादा हिम्मत उनके अंदर थी कि वह खड़ा पहाड़ चढ़ के और निकल गए। हालांकि उनका हाथ जो है वह, आप मेरी वीडियो पहली वीडियो 2025 की 24 की जो परिक्रमा है उसमें आप जाके देखेंगे तो उनके हाथ में एक बैंडेज बंधा हुआ है। बेचारे गजानन आश्रम में फिसल के बाथरूम में गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी हाथ में दर्द भी हो रहा था और इस तरह से परेशान, बहुत जिद्द, इतना जिद्द नहीं करना चाहिए, लेकिन हठीले बहुत थे, बहुत हठ था उनके अंदर। और महाराष्ट्र के लोग मैंने देखा भी है कि बहुत हठीले होते हैं, खासकर विशेषकर माई की परिक्रमा में जो हमको मिले वह कठिन मार्ग ही ज़्यादातर ढूंढते हैं, कुछ एक को छोड़कर। तो पार किया गया। वहाँ से आगे चलते हुए हम धीरे धीरे जंगल में पहुँचे और देखिए जो ब्रजेश सोलंकी जी थे वह खड़ा पहाड़ से पहले ही बिछड़ गए हम लोगों से। शायद माँ के भरोसे न हो करके वह स्वयं अपने भरोसे हो गए। और मैं बार बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप यदि माँ के भरोसे रहेंगे तो ही परिक्रमा पूर्ण हो पाएगी आपकी। यदि आप स्वयं का दिमाग और स्वयं के भरोसे हो जाएंगे, ज़रा सा भी यदि आपके अंदर अहम आया
तो परिक्रमा आप पूर्ण सुरक्षित रूप से नहीं कर पाएंगे। शायद ब्रजेश सोलंकी जी का यही है। हालांकि दूसरे दिन उनकी मुलाकात हुई हमारी, वह बेचारे छूट गए। छूट क्या गए, वो थोड़ा सा चाल उनकी तेज़ थी। हम 4 लोग थे, तो हम चारों के सामंजस्य बना के चल रहे थे कि हम चारों लोग एक साथ परिक्रमा कर रहे हैं। कोई धीरे चल रहा है, कोई तेज़ चल रहा है, तो एक एवरेज स्पीड हो गई थी, उसी में सब लोग चल रहे थे। वो थोड़ा सा आगे निकल गए और जंगल मार्ग में जो गांव वाले जो गाय भैंस के चरवाहा पगडंडी बन जाती है, तो उस मार्ग पे झंडी हालांकि लगी हुई है, उन्होंने झंडी पे ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है, या माँ को कुछ अलग ही दिखाना था उनको। वह बिछड़ गए, आगे चले गए। हम पहले ही आगे, दूसरा मार्ग था, एक नाला सा पड़ता है, हालांकि अब तो पुल बन गया है, पहले उस पर पुल नहीं था। एक छोटा सा 2 पाइप लगा करके पार करने का मिट्टी डाल के पुल बना दिया था। उनको वो नाला नहीं दिखा और वह वहाँ से सीधे रोड पे आ गए। अब चूँकि माई के किनारे चलना था, हम लोग जो भी रास्ता ना समझ में आए तो सीधे हाथ की तरफ चले जाते थे, वो सीधे माई के पास निकल आता था। इस तरह से करते हुए चल रहे थे। ब्रजेश सोलंकी जी रास्ता भटक गए। वो एक ऐसे स्थान पे निकले जहाँ पे कि एक छोटा सा मंदिर, एक छोटी सी झोपड़िया टाइप की उनको मिली। शाम का टाइम हो गया, बेचारे हवन पूजन करे और झोपड़ी में ही जाके बैठ गए। रात में 10 बजे एक कार से परिक्रमा करने वाले व्यक्ति पहुँचे और उन्होंने वहाँ पूछा होगा कि भाई कुछ है व्यवस्था भोजन पानी की। तो ब्रजेश सोलंकी जी बेचारे खुद ही कुछ प्रसाद नहीं पाए थे, दोनों दुखी, दोनों ने प्रसाद नहीं पाया। तो जो कार से परिक्रमा कर रहे थे उनके पास बनाने का साधन था, बस पूरा साधन लेके चल रहे थे। देखिए, माँ कभी भूखा नहीं सुलाती और यह दिख गया उस दिन ब्रजेश सोलंकी को कि माई ने कभी भूखा नहीं सुलाया। उस दिन वह कार वाले ने वहाँ पर भोजन बनाया और ब्रजेश सोलंकी जी भी पाए और वह कार वाला भी व्यक्ति पाया और उसी स्थान पर विश्राम किया। दूसरे दिन मोरटक्का में एक वृंदावन आश्रम है जो कि ठीक माई के किनारे है। वहीं पर हमारी और उनकी मुलाकात हुई। दूसरे दिन सुबह हमने उनको वहीं बुला लिया, आप वहीं आइए। हालांकि फ़ोन हो गया है तो ये सुविधा रहती है नेटवर्क में यदि है तो। एक बड़ा ही एक संत हैं, उन्होंने पहले परिक्रमा कर ली। उनका एक बड़ा अजीब सा कमेंट आया कि आप अहंकार ख़त्म हो गया है या आपके मन में क्या इस समय हो रहा है। तो भैया, जो ज्ञान हम ले करके गए थे कि ऐसा करेंगे ऐसा, वह सब माई ने ले लिया। भीतर अब कुछ बचा नहीं, ज्ञान के रूप में तो कुछ नहीं बचा है, कुछ है ही नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। ज्ञान नहीं बता पाऊँगा, अपना अनुभव बता पाऊँगा, ज्ञान नहीं बता पाऊँगा। और अनुभव छोटा सा यह है कि परिक्रमा में हम अपने जीवन काल में जिन चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं वो महत्वहीन हो जाती है। हम अपने एक छोटे से बैग में सामान रख करके और सुखपूर्वक रहते हैं। आप यह मान के चलिए कि वह सुखपूर्वक रहना, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज इतने दिन हो गया, इतने दिन में परिक्रमा पूरी हुई और क्या कोई कहीं तकलीफ़ नहीं हुई। हम बाहर से क्या लेते हैं, केवल 2 समय का भोजन ही तो हमको आश्रम प्रदान कर रहा है और रुकने का रात भर का समय दे देता है। तो क्या इतना प्राप्त हो जाने से घर पे तो जहाँ हम रहते हैं इससे ज़्यादा मिल रहा है ना। घर पे तो हमारे पास कूलर भी है, एसी भी है, पंखा भी है, मोटे मोटे गद्दे हैं,
काम नहीं, घर में यदि गृहस्थी में है, हमारे बालक हैं, हमारी पत्नी है, तो घर पे बना बनाया भोजन मिलता है और घर पे मन अशांत रहता है। घर पे ही तो तमाम तरह की, संसार में ही तो रहने पे दिक्कत होती है। परंतु क्या जब हम मुंडन करा के और माई की प्रदक्षिणा का संकल्प लेके चल देते हैं तो कितनी शांति प्राप्त होती। एक हफ्ता यदि कोई भी व्यक्ति परिक्रमा कर चुका है वह अवश्य कमेंट करके हमको बताएगा कि एक हफ्ते तक तो आप थोड़ा सा कट नहीं पाते हैं अपने गृहस्थ जीवन से, परंतु एक हफ्ते के बाद कितना आनंद आने लगता है, कितनी मानसिक शांति लगती है आपको। जिसका जो व्यवहार होता है, चंचलता, मन जो हमेशा चंचल रहता, उसका तो काम ही है चंचल रहना, और वही ऐसा शांत सा होने लगता है ना, शायद वह थक जाता है, क्योंकि मन करता है कि आज ये खाएं, आज वो खाएं, आज ऐसे करें, कल वैसे करें, परसों वैसे करें। और वहाँ करना क्या है, शाम को आश्रम में जो मिला वो पाया, सवेरे फिर वही चाय पी, पूजन किया, फिर चल दिया। यह जो एक हफ्ते में जो आपकी दैनिक दिनचर्या बन जाती है, उससे वह भी थक जाता है, मन हमारा थक जाता है। वह जानता है कि कल भी यही होना है, परसों भी यही होना है, फिर यही होना है, तो अब चंचलता उसकी ख़त्म हो जाती है। परिक्रमा करते हुए मन जैसे वैराग्य सा हो गया है। क्या यही वैराग्य है? क्या इसी को वैराग्य कहते हैं? अब रोटी में और मिठाई में कोई अंतर क्यों नहीं पता चल रहा? जो भी हम भोजन करते हैं उसका तात्पर्य यही होता है कि पेट की क्षुधा ख़त्म हो जाए, पेट की भूख ख़त्म हो जाए। आप मिठाई खाएं तो भी यही है, और रोटी खाएं तब भी उसका प्रभाव यही होगा। हाँ, मिठाई को पचने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु रोटी बहुत साधारण आराम से पच जाती है। जो स्वाद की इंद्री होती है वही ख़त्म हो गई, जो मिला वही पूर्ण लगने लगा। ऐसा करते समय शरीर भी हमारा साथ देता है, कभी नहीं मन करता कि आप कभी और कुछ पाएँ। जो मिला, भोजन की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता, मैया शाम को पवा ही देगी। और देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें फिर और आगे की चर्चा करेंगे। हाँ, यदि आपका कोई सुझाव हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज अवश्य कर सकते हैं, वो मैसेज हमको मिल जाएगा। यदि कोई इस तरह का विचार हो तो भी आप हमको संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नर्मदे हर माई आपके जीवन के सारी दुख दारिद्र्य हरे। नर्मदे हर।